मैं बिगिनर हो के भी फ्रीलांसिंग से सिर्फ 1 मंथ के अंदर 15,000 प्लस अर्न कर चुका और मेरे क्लाइंट्स में से ओपी भाई जैसे यूट्यूबर एंड नॉक्सकट भी थे। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, मैं ये सब सिर्फ मोबाइल से वीडियो एडिटिंग करके अचीव किया। अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब बिगिनर के बस की बात नहीं तो रुक जाओ भाई, क्योंकि आज की वीडियो में तुम्हारी सोच लिटरली चेंज कर देगी। आज मैं तुम्हारे साथ पूरी फ्रीलांसिंग जर्नी शेयर करने वाला हूँ। कैसे मैं 0 से 150 पर वीडियो, 150 टू 200 पर मिनट और फिर डायरेक्ट 300 टू 400 पर मिनट तक पहुंचा। और एंड में तुम्हारे लिए एक ऐसा गिफ्ट रखा हूँ जो तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाइंट्स ला कर देगा। तो वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। तो ये बात है तब की जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था, तो मेरे माइंड में सबसे बड़ा सवाल था कैसे शुरू करूं, कहां से क्लाइंट्स मिलेंगे, कैसे क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करूं। मैं बिल्कुल ब्लैंक था, बट आपको ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हो तो। सो स्टार्टिंग में मैंने टेलीग्राम से शुरुआत की, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिन्हें कभी एडिटर्स की नीड होती है एंड ये लिटरल वर्क करता है। मेरा फर्स्ट क्लाइंट टेलीग्राम ही मिला था एंड अभी तक मुझे टेलीग्राम से क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। बस आपको टेलीग्राम में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा एंड जैसे ही वहाँ आपको एडिटर की नीड की मैसेज दिखे तो आप तुरंत उसे आउटरीच करो कि सर मैं एक एडिटर हूँ, आपको एडिटर की नीड है एंड अपना पोर्टफोलियो सेंड कर दो। बस थोड़ी देर बाद आपका खुद रिप्लाई आएगा क्लाइंट की तरफ से। मैं भी ऐसे ही रोज मैसेज करता था। 90% लोग सीन करके छोड़ देते थे, जो रिप्लाई करते थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे। मैं टूट गया था यार लिटरली। लेकिन एक दिन एक रिप्लाई आया और उस टाइम से मेरी जर्नी हमेशा के लिए बदल गई। वो एक क्लाइंट के डीएम का रिप्लाई था। उस क्लाइंट ने मुझे 50 रुपए का काम दिया। मैंने वो पूरा करके पेमेंट ले ली और वो मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी की फर्स्ट इनकम थी, इसलिए मुझे बहुत मोटिवेट फील हो रहा था। फिर 100 रुपीज के क्लाइंट आए, फिर 150 के, ऐसे ही आते ही गए। मैं रात भर काम कर रहा था 150 टू 200 पर वीडियो के लिए। सैंपल्स बनाता था, कुछ एक्सेप्ट होते थे, कुछ रिजेक्ट होते थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंस चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। और फिर एक दिन अनएक्सपेक्टेड एक मैसेज आया। उसने बोला भाई एक यूट्यूबर है, एडिट करना है उसके लिए। मैंने पूछा कौन? उसने बोला ओपी भाई। मुझे लग रहा था भाई ये प्रैंक ही कर, लेकिन मैंने जब खुद ओपी भाई को मैसेज किया, ऑब्वियसली वो मैसेज सीन करके छोड़ दे रहे थे, सो मैंने उन्हें बार बार कॉल करना शुरू कर दिया। ओपी भाई को पता होगा, याद हो। फिर अपना जो काम मैंने किया था ओपी भाई के लिए वो मैंने सेंड कर दिया एंड वो बोले कि तुम ही कर रहे हो। सो मैंने बोल दिया हाँ। तो मैंने पूछ लिया कि भाई इसके लिए मुझे पेमेंट मिलेगा? सो बोला हाँ ऑब्वियसली मिलेगा, इसके लिए 300 मैं पे करूंगा इसके लिए। सो उसके बाद मैं लिटरली फ्रीज हो गया। ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। अब जाके कोई क्लाइंट मुझे ठीक ठाक पेमेंट कर रहा था। उन्होंने मुझे 1.16 सेकंड का क्लिप दिया। मैंने एडिट किया, भेजा और उन्हें काम पसंद आया। उन सब प्रोजेक्ट से मैंने आज तक 3000 अराउंड कमाए एंड अभी भी ओपी भाई मुझे वक्त देते रहते हैं। सोचो जो बंदा पूरी वीडियो 150 में एडिट करता था, अब 1 मिनट का 300 कमा रहा है। उस दिन मुझे अपनी वैल्यू समझ आई और उसके बाद कॉन्फिडेंस स्काई हाई था। अब मैं काम मांगता नहीं था, मैं काम चार्ज करता था। जब कोई क्लाइंट पूछता था रेट क्या है भाई, मैं कॉन्फिडेंटली बोलता था 150 टू 200 पर मिनट और वो देते भी थे। उस टाइम तक एज ए बिगिनर मैंने टोटल 15,000 प्लस अर्न किए। आप सोच रहे होंगे अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई होगी, लेकिन नहीं भाई, यहाँ से आती है फ्रीलांसिंग की डार्क साइड। एक दिन एक क्लाइंट ने मैसेज किया भाई एक थंबनेल बनाना है। मैं बिजी था तो सोचा किसी और से करवा लेता हूँ। मैंने अपने दोस्त गौतम को बोल दिया। उसने कुछ ही घंटों में एक परफेक्ट थंबनेल बना दिया। क्लाइंट को भेजा, उसने बोला भाई चेंजेस है इसमें। सो मैंने वापस गौतम को भेज दिया कि भाई ये चेंजेस है कर दो। बस उसने करके भेज दिया। वापस मैंने क्लाइंट को भेजा तो वो बोला कि ठीक है भाई पेमेंट करता हूँ, क्यूआर भेजो। और जैसे मैंने क्यूआर भेजा थोड़ी देर बाद एक स्क्रीनशॉट उसने भेजा। अमाउंट सही था, मैं गौतम को पैसा भेजने ही वाला था। तब मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं स्क्रीनशॉट को जूम किया और समझ गई वो फेक था। क्लाइंट मुझे ब्लॉक कर चुका था, पेमेंट जीरो, थंबनेल गया और मेरे साथ स्कैम हो गया। पर असली दर्द पैसों की नहीं थे भाई, असली दर्द था गौतम का। काम उसने किया था, पैसे उसको मिलने थे, मैं उसे ना नहीं बोल सकता, तो मैंने उसको अपनी जेब से पेमेंट दिया। लॉस मेरा हुआ लेकिन मेरी इज्जत बच गई। उस दिन मुझे समझ आया फ्रीलांसिंग भी एक बिजनेस है, यहाँ प्रॉफिट भी होगा लॉस भी है। इस जर्नी में मैंने 15,000 प्लस कमाए, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस थाउजेंड्स का लिया। फ्रीलांसिंग में आपको ओपी भाई जैसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपके असली वैल्यू समझते हैं, लेकिन आपको स्कैमर्स भी मिलेंगे जो आपकी मेहनत को जीरो समझते हैं। ये सिर्फ स्किल की जर्नी नहीं, ये पेशेंस और साइकोलॉजी की जर्नी। तो अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो तो कभी अपनी वैल्यू को कम मत होने देना। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स ओपन है, पूछो, क्योंकि आज तुम अपने डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तो तुम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। आप कमेंट करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो अब आ गया है वो पल जिसके लिए आप वीडियो में रुके हुए हैं। तो अब मैं देने वाला हूँ वो गिफ्ट। तो गिफ्ट ये है कि मैंने एक टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है, जिसको आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लो। अब आप लोग सोच रहे हो कि अरे भाई गिफ्ट कहाँ है? मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। एंड गाली देने पहुंच भी गए होंगे कमेंट सेक्शन, बट रुक जाओ यार, हमें आपका खुद क्लाइंट्स ला कर दूंगा। एंड ऐसे वैसे क्लाइंट्स नहीं, हाई पेइंग क्लाइंट। एंड अपनी वीडियो के एडिटिंग मटेरियल्स भी शेयर करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए।